बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी वजीफ़ा, दुआ, विर्द या अमल शुरू करने से पहले चंद बातों से अपना जायज़ा लीजिए और फिर अमल शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कवी उम्मीद है कि आपकी मेहनत ज़ाय और रायगा नहीं जाएगी। इस पुरफितन दौर के अंदर लोगों की सूरत हाल ये है कि फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से या किसी ने भी कोई अमल बताया, दुआ बताई, कोई विर्द और वजीफ़ा बताया, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर अल्फाज की दुरुस्तगी के और इस चीज़ की तहकीक किए बग़ैर आया ये अमल, ये वजीफ़ा, ये दुआ वाकई मुस्तनद है भी या नहीं। चुनाचे अमल शुरू कर लेते हैं और मेहनत करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीनों, बल्कि बाज़ लोग सालों एक अमल करते रहते हैं, लेकिन मकसद में कामयाबी हासिल नहीं होती। हुसूल मकसद में नाकामी के चंद असबाब हैं। आज की इस वीडियो में हम उन चंद असबाब का जायज़ा लेंगे और फिर बताएंगे कि अमल शुरू करने से पहले किन चीज़ों को देखना चाहिए। सबसे पहले, कोई भी अमल, वजीफ़ा, दुआ आप तक पहुंचता है, आप देखिए, अहले इल्म से पूछिए, तहकीक कीजिए कि आया ये अमल, ये दुआ, ये वजीफ़ा, ये विर्द कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं। सहाबा किराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, मुस्तनद उलमा और मशाइख के मामूलात देखिए, उनसे पूछिए कि ये अमल, ये वजीफ़ा हम पढ़ सकते हैं या नहीं। आया ये अमल ठीक है, इसमें कोई शिरकिया अल्फाज तो नहीं, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ तो नहीं है। अगर वो अमल ठीक हो, शिरकिया अल्फाज भी नहीं, कुरान और सुन्नत से माख़ज़ है या मुस्तनद उलमा और मशाइख के तजर्बात में रह चुका है, खिलाफ़ शरा, खिलाफ़ सुन्नत उसमें कोई भी लफ्ज़ नहीं, कोई भी अमल नहीं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, बावुज़ू होकर 2 गाना 2 रकात क़ज़ाए हाजत के पढ़कर थोड़ा बहुत सदका कीजिए, गुरबा को, फ़ुक़रा को सदका दीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व फ़रामीन में आता है, आपने फरमाया, इन्न सदक़ा लतुत्फ़िउ मीततस्सूइ व ग़ज़ब अर्रब्बि, बेशक सदका अचानक और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह के ग़ैज़ व ग़ज़ब को दूर करता है। 2 रकात नमाज नफिल अदा कीजिए, सदका दीजिए, उम्दा किस्म का सदका दीजिए, भले मिक़दार में थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उम्दा सदका दीजिए। रद्दी चीज़, बेकार और नाकारा चीज़ सदका में मत दें। उसके बाद अल्फाज की अदायगी सही होनी चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल ईमान और एतिक़ाद और यकीन रखते हुए उस अमल को पढ़ना शुरू करें। दुआ है, वजीफ़ा है, विर्द है, उस अमल को पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि जी मिक़दार की क्या ज़रूरत है, दिनों की क्या ज़रूरत है। याद रखिए, कोई भी दुआ, वजीफ़ा, अमल, उसकी मिक़दार का, उसके अय्याम का अमल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। ज़्यादा बहस और तफसील का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन किसी और वीडियो में इस पर भी बात हो जाएगी। इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसको मतलूबा मिक़दार में पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल ईमान यकीन रख कर पढ़िए और इसके साथ ही अमल शुरू करने से पहले जो जायज़ा है अपना, वो जायज़ा लीजिए। आया अल्लाह के अहकामात, उसके मुकर्रर करदा फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी भी हम कर रहे हैं या नहीं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर किस कदर अमल पैरा हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक अदा कर रहे हैं, बंदों के हुकूक अदा कर रहे हैं, वालिदैन के हुकूक अदा कर रहे हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा कर रहे हैं, रिश्तेदार और मुताल्लिक़ीन के हुकूक भी अदा कर रहे हैं या नहीं। हमारी ज़ुबान सच्चाई से कितनी आशना है
اور جھوٹ سے کتنی آشنا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان سے سچ کم اور جھوٹ زیادہ نکلتا ہو؟ ہماری آمدنی حلال ہے یا حرام؟ ان ساری چیزوں کو دیکھیے، جائزہ لیجئے، پھر عمل شروع کیجئے۔ ہوتا یوں ہے کہ عمل کرتے رہتے ہیں اور عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی فلاں آیت پڑھ لی، فلاں وظیفہ پڑھ لیا، فلاں ورد کر لیا، فلاں عمل کر لیا، ریاضت کی، محنت کی، چند دن کیا کئی دن پڑھتے رہے، لیکن نتیجہ مطلوبہ ہدف حاصل نہیں ہوا، مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، پہلے اپنا جائزہ لیجئے، کہیں اللہ اور اس کا رسول ناراض تو نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اس کے مقرر کردہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں؟ کیا والدین کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ کیا عمل کرتے وقت اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور اعتقاد ہے یا نہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو جائزہ لیجئے اور پھر عمل کو شروع کیجئے، اور نتیجہ اور بھروسہ اللہ پر رکھیے۔ اللہ کی ذات انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گی۔